लैंचो नाम का एक मेहनती किसान था जो एक पहाड़ की चोटी पर रहता था। क्रेस्ट ऑफ लोहिल मतलब होता है पहाड़ की चोटी। वहाँ पर उसने अपनी फसल लगाई हुई थी कॉर्न की, यानी मक्के की खेती, और वहाँ पर इकलौता उसी का घर था। और वो भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि जल्दी ही बारिश हो जाए ताकि उसकी फसल बहुत अच्छी हो और वो अच्छा पैसा कमा सके। अब लैंचो जो था उसने जैसा एक्सपेक्ट किया था, शाम तक बारिश होने लगी। इससे लैंचो खुश हो गया। जब वो बाहर गया उसने रेन को अपनी बॉडी पर फील किया। रेन ड्रॉप्स ऊपर से स्काई पर से गिर रहे थे और उसे वे नए सिक्कों की तरह दिखाई दे रहे थे। 5 का सिक्का छोटा वाला और बड़ी बूंदें 10 के सिक्के। उसे ऐसा लगा कि अब उसकी चांदी हो जाएगी। लेकिन धीरे धीरे वो बारिश ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। धीरे धीरे बारिश ओलों में कन्वर्ट हो गई और ओलावृष्टि होने लगी। यह जो तूफ़ान था यह करीब 1 घंटे तक चला और उसका जो पूरा फील्ड था, पूरा कॉर्न फील्ड जो था वो डिस्ट्रॉय हो गया। फील्ड अब पूरी तरीके से स्नो से ढक चुका था और वाइट सॉल्ट की तरह दिखाई दे रहा था। उसका पूरा फील्ड नष्ट होने के कारण वो बहुत ज़्यादा दुखी हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी खेती कितनी ख़राब हो चुकी है। शायद कीड़े मकोड़े भी इतना नुकसान नहीं करते जितना ओलों ने किया। पर लैंचो हार नहीं माना। चाहे वो गरीब था लेकिन उसको भगवान पे बहुत ज़्यादा विश्वास था। उसने सोचा कि वो एक भगवान को चिट्ठी लिखेगा मदद के लिए। उसने भगवान से 100 पैसोस की डिमांड की ताकि वो वापस से अपना फील्ड सो कर सके और अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सके। उसने ये भी लिखा कि अगर गॉड ने उसकी मदद नहीं की तो उसकी फैमिली भुखमरी से मर जाएगी। अब ये लेटर जैसे ही पोस्टमैन के पास पहुंचा, वो बहुत हंसा। वो लेटर लेकर पोस्टमास्टर के पास दौड़ा। जैसे ही पोस्टमास्टर के पास गया सब लोग हंसने लगे। जो पोस्टमास्टर था वो बहुत ही काइंड और फ्रेंडली पर्सन था। जैसे ही उसने रीड किया लेटर, उसे उसके बिलीफ पर बहुत आश्चर्य हुआ। उसने अपने कलीग्स से कहा कि इस पर्सन को जब विश्वास है तो हमें उसकी मदद करना चाहिए। तो उन लोगों ने पैसे इकट्ठे करके गॉड के नाम का एनवेलप बनाया। अगले दिन लैंचो को जब पोस्ट ऑफिस गया तो पोस्टमैन ने ये लेटर दिया। वो बहुत खुश हुआ पैसे देखकर, लेकिन काउंट करने के बाद उसे पता चला कि यह तो सिर्फ 70 हैं। उसने 100 पैसों की डिमांड करी थी। उसने फिर से एक लेटर लिखा भगवान को और ये बोला उसने कि मैं बहुत ज़्यादा खुश नहीं हूँ। भगवान, तुमने ज़रूर ही कोई मिस्टेक नहीं की होगी, ये तो कंफर्म है। लेकिन आप नहीं जानते यहाँ पर पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो बहुत ही शातिर हैं। उन लोगों ने ही ये पैसे खा लिए होंगे। मतलब आपसे तो गलती हो नहीं सकती और आप मेरी रिक्वेस्ट को कभी मना नहीं कर सकते। पर ये पैसे जो हैं, जो 30 पैसे कम हैं, वो ज़रूर पोस्टमास्टर ने या पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ ने हड़प लिए हैं। उसने गॉड से रिक्वेस्ट करी कि वो पैसे पोस्ट के थ्रू ना भेजकर दूसरे तरीके से भेजे, क्योंकि पोस्ट ऑफिस वाले एम्प्लॉयज़ ने पैसे चोर लिए होंगे। तो ये एक बहुत ही प्यारी स्टोरी है जिसके अंदर लैंचो के फर्म बिलीफ में, अगर आप किसी की मदद कर रहे हो लेकिन फिर भी उसको उन्हीं पर शक था। हेलस्टोन्स ने उसके क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय कर दिया और उसे भगवान पर भरोसा था कि बस भगवान उसकी मदद करेंगे। अब वो सिर्फ 70 पैसे पाकर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और उसे लगता है कि पोस्ट ऑफिस के लोगों ने ही पैसे चुराए। थैंक यू गाइज, हैव अ नाइस। तो विद दैट आई हैव एंड दिस चैप्टर। ये बहुत ही रिक्वेस्टेड वीडियो था मेरे स्टूडेंट्स के तरफ से और मेरी अब रिक्वेस्ट है स्टूडेंट्स है कि प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें ताकि और बच्चे इसका बेनिफिट उठा सकें। जल्दी ही बच्चों हम लोग इस पर एक ड्रामा भी करेंगे और श्योरली अगर वो हुआ तो मैं पोस्ट ज़रूर करूँगी इस पर।
आप लोगों को, जो दूसरे गाइस हैं, जो मेरी प्यारी फैमिली है यूट्यूब की, आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं। ठीक है, बाय बाय।